में इनके नयन गंभीर है, इनके चपल विशेष। जो व्यक्ति राम और कृष्ण में अंतर करते हैं वो संसार के सबसे बड़े मूर्ख होते हैं। राम कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, ध्यान रखना। माता पिता में कोई अंतर नहीं है, इसी प्रकार राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं। अंतर इतना है कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। भगवान नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा और ब्रह्मा के पुत्र हैं मरीचि, मरीचि के पुत्र हैं कश्यप और कश्यप के पुत्र हैं सूर्य, जिनसे सूर्य वंश का विस्तार चला। इन्हीं सूर्य के वंश में हुए राजा श्राद्धदेव, जिनका श्रद्धा नाम की कन्या के साथ विवाह हुआ। इनकी कोई संतान नहीं थी, पुत्र का इष्ट यज्ञ करवाया। सुरानी की इच्छा थी कि मोड़ी हो जाए और राजा की इच्छा थी कि मोड़ा हो जाए। सुराजा ने यज्ञ तो करवाया था पुत्र हो जाए, रानी ने दक्षिणा ब्राह्मण हो जाता दे दो। एक काम करो, मंत्र पलट दो, मोड़ा नहीं होने चाहिए, मोड़ी होने चाहिए। सुब्राह्मण में मंत्र पलट दे, पुत्री हुई। राजा रोने लगे, महाराज हमने तो यज्ञ इसलिए कराया था कि पुत्र हो जाए, लेकिन पुत्री हो गई। वशिष्ठ जी कहने लगे कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। क्या गड़बड़ हुई? ब्राह्मणों को डांटा। ब्राह्मण रोने लगे, महाराज रानी ने इतनी दक्षिणा दे दी थी कि हमें पुत्री चाहिए। वशिष्ठ जी ने डांटा कि तुम दोनों पति पत्नी का मत एक नहीं है, पहले अपना मत एक करो तब पुत्र हो। राजा ने क्षमा मांगी। वशिष्ठ जी ने उसी पुत्री को पुत्र के रूप में परिवर्तित कर दिया और उसी के लिए जब पुत्र बनाया तो राजा प्रसन्न हो गए और राजा कहने लगे, महाराज आपके द्वारा हमारा जो ये पुत्र हुआ है इसका नाम इक्ष्वाकु हुआ। इक्ष्वाकु के वंश में पुत्र हुए नृग, शरयाती, दृष्ट, घृत, पुरुष, नरस्यम, प्रशक, नभग, इनके 10 पुत्र हुए। इन 10 पुत्रों ने सूर्यवंश का विस्तार किया और बंधुओं इन्हीं के पुत्र हुए कुकुदमी। कुकुदमी जो राजा थे, बड़े प्रतापी राजा थे। उनकी एक पुत्र था जिसका नाम था शरयाती। शरयाती नाम की एक राजा बेटी थी जिसका नाम चवन मुनि की आंखें फोड़ दी थी। अश्विनी कुमारों ने चवन मुनि की आंखें सही की और उस कन्या का विवाह चवन मुनि के साथ करवाया और चवन मुनि के साथ जब उनका विवाह हो गया तो इनका वंश आगे चढ़ा। तो चवन मुनि भी सूर्य वंश के ही राजा है और चवन मुनि के वंश में हुए महाराज अम्बरीश। अम्बरीश चक्रवर्ती के सम्राट हुए। वो कोई पूजा पाठ नहीं करते थे, केवल एकादशी का व्रत करते थे। एकादशी के व्रत के प्रभाव से दुर्वासा ऋषि को भगवान के चक्रवर्ती ने मारना चाहा, लेकिन महर्षि अम्बरीश ने दुर्वासा जी को बचा लिया। अम्बरीश के पुत्र हुए नभग, नभग के पुत्र हुए नाभाग और नाभाग के पुत्र हुए सगर, सगर के 60,000 पुत्र हुए। 60,000 पुत्र हुए। कपिल मुनि के यहाँ का कोई घोड़ा बांध आया तो 60,000 पुत्र राख बन गए। कपिल मुनि के लेके आया। फिर इन्हीं सगर के वंश में हुए असमंजस, जिनने गंगा जी की तपस्या करी। असमंजस मर गए तो भाई अंशुमान जे भी चले गए और अंशुमान के भाई दिलीप भी चले गए तपस्या करते। दिलीप के पुत्र हुए भागीरथ। भगीरथ जी महाराज ने तपस्या करी तो गंगा मैया का अवतरण हुआ। बोलिए गंगा मैया की। और सगर के जो 60,000 पुत्र थे उनको जीवित कर दिया। असमंजस दिलीप सब जीवित हो गए और भगवान से क्षमा मांगी। इसी के बाद भगीरथ के वंश में आगे कौन हुआ? बोले भागीरथ के वंश में हुए युवनाश। युवनाश के पुत्र हुए मानधाता और मानधाता के पुत्र हुए त्रिशंकु और त्रिशंकु के पुत्र हुए राजा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र के पुत्र हुए रोहित, रोहित के पुत्र हुए बाहुक और बाहुक के पुत्र हुए खड़वांग। खड़वांगा दीर्घबाहुष्या पुरस्त समाज दुजो अजहा और
इन्हीं के वंश में हुए महाराज भगीरथ, भगीरथ के पुत्र हुए ऋतुपूर्ण, और ऋतुपूर्ण के हुए सौदास, सौदास के पुत्र हुए अस्मत, अस्मत के पुत्र हुए नारी कवच, और नारी कवच के पुत्र हुए खटवांग, और खटवांग के पुत्र हुए दिलीप, और दिलीप के पुत्र हुए राजा रघु, जिनके द्वारा ये चौपाई चली। रघुकुल रीत सदा चली आई, और प्राण जाए पर बचन न जाए। ये चौपाई कहाँ बोली, इसका एक वर्णन है। एक आप हमें तो पूर्ण नहीं बताए होंगे, लेकिन हम बता रहे हैं। एक ब्राह्मण की बेटी का विवाह नहीं होता था। उसकी कुंडली ब्राह्मणों ने पढ़ी, उसमें लिखा था कि जो भी इस बेटी के साथ विवाह करेगा, चौथी भावर को उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। चौथी भावर में मृत्यु हो जाएगी। कोई भी लड़का विवाह नहीं करता था। राजा रघु के पास शिकायत लेके पहुंचे ब्राह्मण, बोले महाराज हमारी बेटी कुंवारी रह जाएगी, हमारी बेटी कुंवारी रह जाएगी, इसके साथ कौन विवाह करेगा। राजा रघु कहने लगे हमारे राज्य में ब्राह्मण दुखी, हमारे राज्य में ब्राह्मण दुखी नहीं हो सकता है। बताओ महाराज, मैं तो क्षत्रिय हूँ, अगर आप कहो कोई आपकी बेटी से विवाह नहीं करेगा तो मैं आपकी बेटी से विवाह करूंगा, मैं अपने राज्य की रानी बना दूंगा। बोले नहीं महाराज आप मर जाओगे चौथी भावर। बोले नहीं मैं मर सकता हूँ, लेकिन ब्राह्मण का दुख नहीं देख सकता। सारे राज्य में हाहाकार मच गया कि ब्राह्मण, राजा रघु मरने के लिए तैयार था। और बंधुओं, राजा रघु ने उस बेटी के साथ विवाह किया, और जैसी चौथी भावर लगी तो राजा रघु के प्राण निकल गए। जब राजा रघु के प्राण निकल गए तो देश में हाहाकार मच गया। तब क्या करें, तो ब्राह्मणों ने सातों समुद्रों की पूजा कराई, सातों नदियों की पूजा कराई, और मंत्र जब बोले तो राजा रघु जीवित हो गए। जैसे राजा रघु जीवित हुए तो सारे ब्राह्मणों ने जय जयकार लगाई, और पुनः उस कन्या को दोष से मुक्त कर करके चौथी भावर पर राजा रघु ने उसकी कन्या के साथ दोबारा नहीं ली, बढ़िया ब्राह्मण के साथ उस कन्या का विवाह कराया। राजा ने पुनर्जन्म पाया, और तभी कह दिया कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जहाँ पर बचन न जाए। आज भी आपने देखा होगा जब विवाह होता है, पंडित कहीं दक्षिणा मांगे चाहे ना मांगे, लेकिन चौथी भावर में दक्षिणा ये जरूर मांगना है। ये चौथी भावर में इसीलिए दक्षिणा मांगी जाती है कि राजा रघु की जिंदा होने की खुशी में ब्राह्मण दक्षिणा मांगते हैं। इसलिए आप लोग भी ध्यान रखो, कहीं दक्षिणा दो चाहे मत दो, लेकिन चौथी भावर पर बिना मांगे दक्षिणा दो, वहां ब्राह्मण को मांगना न पड़े। ब्राह्मण जो मुख से मांग रहे वो पूरा दे, चौथी भावर पर अधूरा मत छोड़ो। इसलिए चौथी भावर पर दक्षिणा आज भी ब्राह्मण मांगते हैं। और रघु के पुत्र हुए महाराज अज, अज के पुत्र हुए दशरथ। दशरथ की तीन बेटियां, तीन पत्नियां हैं, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। पुत्र का निष्ठ यज्ञ करवाया। नौवीं तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, और चैत्र के महीने में शुक्ल पक्ष में नौवीं के दिन ठीक 12 बजे आज दशरथ जी को बधाई मिली। महाराज बधाई हो, बधाई हो। महारानी कौशल्या, महारानी सुमित्रा, महारानी कैकेयी के यहाँ बालकों की प्राप्ति हुई है। कौशल्या के यहाँ एक, कैकेयी के यहाँ एक, और सुमित्रा के यहाँ 2-2 बालकों का जन्म हुआ है। 4 बालक महल में प्रकट हुए हैं। सारे देवता बधाइयां गा रहे हैं। आए हम भी सभी लोग बधाइयां गाएंगे।